चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खतूत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी है। लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला किया जाए। आईनी तरमीम अगर कलअदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इकदाम खत्म हो जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंटरनेट सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत IT को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से मुतालिक तफसील आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। शरंगेज प्रोपागेंडा फैलाने वाले मजीद मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आ गए। मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ झूठा बयानिया फैला रहे थे। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़श्ता रोज 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत पंजाब की जानिब से मार्केट्स का वक्त 10 बजे करने पर इजहार नाराज़ी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप्स और माफियाज हैं। अफसरान को समझना होगा कि स्मोक बहुत अहम मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आज लाहौर में सूरज ऐसे ही चमक रहा है जैसे इस्लामाबाद में चमकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमें इसे ज़ाया नहीं करना, ये ना हो कि स्मोक वापस आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माजरा हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी 134 के करीब होटल रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, CDA अपना काम क्यों नहीं करता? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मुनाल के लिए था? जस्टिस मजहर ने माजरा हिल्स में हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने दहशत गर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमाओं उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्टा को रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया गया। फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी। 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय PTI के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसे मैसेज किया जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। APC में तमाम 16 जमातें थी सिवाय PTI के। आपने शिरकत न करके पैगाम दिया कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। शर्जील इनाम ईमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद किया है। बानी PTI का माइंड सेट है कि अदालतें उनके कहने पर चलें, हमेशा हक और सच के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और तारीखी दिन। ट्रेडिंग के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,09,000 की सतह भी अबूर कर गया।
पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया है। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। मुआशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। FBI हुक्काम ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। शादी की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। यूनिवर्सिटी के चांसलर अब गवर्नर नहीं वज़ीर आला होंगे। सूबाई वज़ीर मीना खान ने जामियात तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया गया। भारत ने पाकिस्तान का पार्टनरशिप फ्यूजन फार्मूला मान लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा। फैसला दुबई में ICC हेडक्वार्टर्स में होने वाले गैर रस्मी इजलास में किया गया। फार्मूला 3 साल तक ICC के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा। 2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में मैचेस नहीं खेल सकेंगे। मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। ICC की जानिब से हतमी ऐलान आज या कल हो सकता है। PCB ज़राए के मुताबिक कुछ चीज़ें हल तलब हैं। 1-2 रोज़ में मामला क्लियर हो जाएगा। दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का पहला सेमीफाइनल। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 116 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश को जीत के लिए 117 रन दरकार। फरहान यूसुफ 32, रियाजुल्लाह 28 रन बनाकर नुमाया रहे। ओपनर समेत 4 बैटर्स खाता ही ना खोल सके। बांग्लादेश की जानिब से इकबाल हसन ने 4 विकेटें हासिल की। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। सार्फिन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि फ़ी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सार्फिन मुस्तफ़ीद हुए। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च किए जाएंगे। जुर्रत और बहादुरी और हुब्बुल वतनी का निशान मेजर शबीर शरीफ शहीद। निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर और सितारा जुर्रत के एहसासात से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फाशा खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल हो गए। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदों ने हुकूमत की सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से था। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेस और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की तस्दीक बागियों ने गवर्नर हाउस, शामी फ़िज़ाइल के एयरबेस पर कब्जे का दावा भी किया है। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया। दारुल-हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। जनूबी कोरिया के सदर के गिर्द घेरा तंग मवाक़से के लिए वोटिंग कल होगी। हुक्मरान जमात ने साथ देने से इनकार कर दिया। पार्टी सरबराह का कहना है कि सदर इक़्तिदार में रहे तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। अजीज मियाँ कबाल को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बुलंद आवाज़ और मुनफरद अंदाज गायकी उनका खासा थी। फ़नी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया।
अजीज मियाँ 6 दिसंबर 2000 को खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी वजब तारी कर देती हैं। हेलो गाइस, हाय, मैं हूँ सलमा। मुझसे कोई भी काम करा ले सर, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। कल से तू गफूर के मेडिकल पे बैठेगा। नहीं 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 नहीं, देख मेरी प्यारी माँ, मेरी हसीन माँ, ये बात तू बहुत अच्छी तरह जानती है कि तेरा ये बेटा बहुत टैलेंटेड है। शेख चिल्ली की औलाद। एक दिन मेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा माँ, ये सारी दुनिया देखेगी। टिकटॉक टिकटॉक, तुम लड़की बन गए। और सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब। थोड़ी कामयाबी मिली तो सलीम का हौसला और भी बढ़ गया। हकीकत सामने आने के डर से सलीम के छक्के छूट गए। सच बयान करके ही लड़की का रूप धारने वाले की मुश्किल हुई आसान। टिकटॉक के मौजू पर दिलचस्प कहानी सिर्फ बोल कहानी में, आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।